नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए हम बात करते हैं तत्सम तद्भव। आज की डेट में यानी आज का जो क्लास है उसमें हम आपको बताएंगे तत्सम और तद्भव क्या होते हैं और उनको हम पहचानेंगे कैसे, ये सब जानकारी हम प्राप्त करेंगे भाग हिंदी के भाग 29 में। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं तत्सम तद्भव की। तो ध्यान दीजिए, जो तत्सम तद्भव होता है ये एक हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखा जाए तो ये जो होता है हमारे आम बोलचाल भाषा में भी इसका प्रयोग करते हैं। किसका? अधिकतर तद्भव का। तत्सम तो एक शुद्ध भाषा है, जो तद्भव है वो हम चाहे जैसे बोल देते हैं। ठीक है, वो हमारा तद्भव होता है। तो हम बात करते हैं तत्सम तद्भव की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो तत्सम होता है ये दो शब्दों से यानी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जो तत् धन सम होता है। यानी तत् प्लस सम जो होता है उसी से तत्सम बना है। यानी तत्सम का संधि विच्छेद करते हैं तो तत् धन सम होता है। ठीक, तो यहाँ पर तत् मीन्स होता है उसके और सम मीन्स होता है समान, यानी उसके समान। यानी किसके समान? तो यहाँ पर कह रहा है संस्कृत के समान। यानी आपको पता होना चाहिए सबसे प्राचीन भाषा, ठीक है, कौन सी थी? संस्कृत ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम। जो संस्कृत के समान यानी संस्कृत से ही जस्ट निकल के संस्कृत से अलग होकर हिंदी में आ गए हैं, ठीक है, वही आपके तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि उदाहरण में अगर हम देखें तो अग्नि, वर्षा और गृह। ठीक है, तो हम इसके परिभाषा की बात करें तत्सम की, तो ध्यान दीजिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यथावत ले लिए गए हैं, यानी संस्कृत में जैसा था वैसे उसको हिंदी में लाकर रख दिया गया है, वही आपका क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा है अग्नि, वर्षा और गृह। अगर हम इनको हिंदी में लिखेंगे तब भी ऐसे लिखते हैं, संस्कृत में लिखेंगे तब भी इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये तो तत्सम हो गया। नेक्स्ट बात आती है तद्भव की। तो तद्भव क्या होता है? तो ये होता है इसका जो अगर संधि विच्छेद किया जाए तो तत् धन भव होता है। तत् मीन्स होता है उससे और भव मीन्स होता है उत्पन्न। ठीक है, तो यानी उससे उत्पन्न, यानी किससे उत्पन्न? संस्कृत के समान। ठीक है, यानी संस्कृत भाषा से उत्पन्न। संस्कृत भाषा जो थी यानी संस्कृत का जो शब्द था वो तो तत्सम हो गया। ठीक है, और संस्कृत के तत्सम से उत्पन्न यानी इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा करके जो बना शब्द वो आपका क्या हुआ? तद्भव हुआ। ठीक है, यानी जो आपका तद्भव है उससे उत्पन्न यानी संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न, यानी संस्कृत का जो शब्द था वो शुद्ध था, उसको हम कैसे अपनी भाषा में बोल के, ठीक है, देशी भाषा में प्रयोग करके वो हमने उसको क्या बना दिया? तद्भव बना दिया। ठीक है, तो जो तद्भव है उसको हिंदी का मेरुदंड कहा जाता है। हिंदी का मेरुदंड कहा जाता है। किसने कहा है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने कहा है कि हिंदी का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो तद्भव को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकतर जो भाषाएं बोली जाती हैं, शब्द बोले जाते हैं, वो तद्भव के अंतर्गत ही बोले जाते हैं। ठीक है, ये तत्सम के जो शब्द होते हैं इनसे उलट फेर करके तद्भव बनाकर बोल दिया जाता है, इसीलिए इसको हिंदी का मेरुदंड डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने कहा है। ठीक है, उदाहरण में अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, तत्सम में अग्नि थी तो यहाँ पर तद्भव में आग हो गया। तत्सम में वर्षा थी तो यहाँ पर वर्षात हो गया। ठीक है, और यहाँ पर गृह था तो यहाँ पर घर हो गया। किसमें? तद्भव में। ठीक है, तो हम लोग अधिकतर देखा जाए तो आग बोलते हैं, अग्नि नहीं बोलते। ठीक है, वर्षा को बरसात बोलते हैं। ठीक है, वर्षा नहीं बोलते। गृह को घर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन गृह नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग अधिकतर भाषा जो शब्द प्रयोग करते हैं वो तद्भव भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हिंदी का मेरुदंड कहा जाता है। तो ये तो तद्भव की परिभाषा ध्यान देते हैं। क्या होती है कि जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ, जो संस्कृत शब्द था उसका कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में विलय, ठीक है, हिंदी शब्दावली में आ जाने का कारण ही आपका क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका आग, वर्षा, ठीक है, ये सब बरसात और आपका घर, ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं तत्सम तद्भव पहचानने के कुछ नियम। ठीक है, यानी तत्सम तद्भव पहचानने के कुछ नियम
हम पहचानेंगे कैसे कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक है, हम तो जान लिए कि तत्सम तद्भव होता क्या है, ये तो जान गए कि संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी में आए शब्द, यानी जो संस्कृत में शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, वो आपके तत्सम होते हैं। और जो आपके संस्कृत में प्रयोग किए गए शब्द को इधर उधर करके अपनी भाषा में प्रयोग करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वो आपका तद्भव होता है। ठीक है, लेकिन हम तत्सम तद्भव पहचानेंगे कैसे कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक है, उसके लिए अधिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ नियम लेकर आए हैं। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे, उससे हम 80% कम से कम, ठीक है, ये जान जाएंगे तत्सम तद्भव के शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला नियम जो है, रूल नंबर फर्स्ट जो है, उसमें क्या है, छा त्रा ज्ञा स्रा ये अक्षर तत्सम है। यानी जो छा से छत्री है, त्रा से त्रिशूल है, और ज्ञा से ज्ञानी, और स्रा से क्या है। ठीक है, तो स्रा जो है ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, यानी इनका जहां पर जिस शब्द में प्रयोग होगा, किसका, छा का, त्रा का, ज्ञा का, स्रा का, ठीक है, वो क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। यानी इनका प्रयोग जिस शब्द में हुआ रहेगा वो आपके तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, और इनका अगर तद्भव बनाया जाए तो यानी छा, त्रा, ज्ञा, स्रा ये तो तत्सम है। ठीक है, इनका अगर तद्भव बनाने पर, ठीक है, यानी ये तद्भव रूप में है, तभी हम पहचान लेंगे ये तद्भव कैसे है। तो वहां पर क्या रहेगा, खा बन जाएगा, छा का खा या छा बन जाएगा। ठीक है, या आधा चा छा बन जाएगा। ठीक है, और जो त्रा है वो उसका ता बन जाता है, और जो आपका ज्ञा है उसका जा बन जाता है, और जो आपका स्रा है उसका सा बन जाता है। ठीक है, यानी छा, खा, छा, ता, जा, शा ये शब्द किसी शब्द में आते हैं, ये अक्षर किसी शब्द में आते हैं तो आपका क्या है, तद्भव है। ठीक है, अगर छात्रा ज्ञा स्रा आता है किसी शब्द में, ये अक्षर आते हैं तो आपका क्या है, तत्सम है। इसके जरिए हम पहचानेंगे कि ये क्या है, तत्सम तद्भव इसमें कैसे पहचानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रूल की बात करें तो उसमें क्या है कि वाह शब्द का प्रयोग तत्सम होता है। यानी किसी भी शब्द में वाह है, ठीक है, वाह है, तो वहां पर क्या होगा, वो तत्सम शब्द होगा। यानी कोई भी शब्द है उसमें वाह प्रयोग हुआ है तो जो है तत्सम शब्द होगा अधिकतर। ठीक है, अधिकतर यानी 90+% जो है वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। और जो वाह है उसको अगर तद्भव में देखा जाए तो उसको हम बा बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बा। यानी वाह जो है तत्सम है और बा जो है वो तद्भव है। तो अगर किसी शब्द में बा लिखा है तो जान लीजिए कि वो तद्भव है, अगर वा लिखा है तो ये जान लीजिए वो क्या है, तत्सम है। ठीक, रूल नंबर अगर थर्ड की बात करें तो रूल नंबर जो 3 है, नियम नंबर 3, उसमें री, यानी जो री होती है उसकी री की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे ये री की मात्रा है। अगर री की मात्रा जो है किसी शब्द में लगी है तो वो आपका तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम। अगर री लगा है तो वो आपका तद्भव होगा। ठीक है, अगर री लगा है तो अधिकतर मात्रा में, अधिकतर केस में क्या होगा कि वो आपका तद्भव होगा। अगर री की मात्रा लगी है तो वो आपका क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर हम 4 की बात करते हैं। नियम नंबर 4 देखिए, रा रेफ रा पदेन की मात्रा के शब्द तत्सम होते हैं। ठीक है, अगर रा रेफ की मात्रा लगी है या रा पदेन की मात्रा लगी है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वो तत्सम शब्द होंगे। यानी रा रेप जिसको उड़ा हुआ रा बोलते हैं, ठीक है, और रा पदेन जिसको ड्रम यानी ऐसे मात्रा का प्रयोग करते हैं, वो किसी भी शब्द में लगा है तो आपका कौन सा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक, ये हमने 4 नियम बताए। इन चारों नियमों को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको बहुत सारे शब्दों की जो है तत्सम तत्व पता चल जाएंगे। ठीक है, और जो नियम है उसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए हम उदाहरण पर ध्यान देते हैं, कैसे जानेंगे हाँ ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो रूल नंबर 4 है, उसमें देखिए रा रेप रा पदेन की मात्रा के शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। उदाहरण हम अगर देखें तो यहाँ पर देखिए स्वर्ग लिखा है। क्या लिखा है, स्वर्ग, यानी यहाँ पर रा लगा है गा में, तो ये क्या हो गया, हमारा तत्सम शब्द हो गया। वार्ता लिखा है, इसमें भी उड़ा हुआ रा लगा है ता में। यहाँ तीर्थ लिखा है, इसमें था में तीर्थ उड़ा हुआ रा लगा है। ठीक है, यानी रा रेप लगा है, तो ये क्या शब्द हो गए, तत्सम शब्द हो गए।
अगर इनके हम तद्भव की बात करें, स्वर्ग का सरग हो जाएगा, वार्ता का बात हो जाएगा, तीर्थ का तीरथ हो जाएगा। ठीक है, ये शब्द क्या है जो उड़ा हुआ राज्य इसमें लगा जाए, जैसे स्वर्ग, वार्ता, तीर्थ। ठीक है, ये शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक, नेक्स्ट अगर पदेन की मात्रा की बात करें, यहाँ लिखा है छिद्र, तो छिद्र का तद्भव क्या होता है, छेद होता है। ग्राम का तद्भव गांव होता है। ठीक है, धूम्र का तद्भव धुआं होता है। ठीक है, तो ये जो छिद्र, ग्राम, धूम्र ये क्या है, तत्सम है, और जो छेद, गांव, धुआं है ये तद्भव है। यानी रा रेप और रा पदेन की मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं, आपके तत्सम होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट, यानी जो आपका नियम नंबर 1 है उसके उदाहरण की अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है तत्सम तद्भव। ठीक है, ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। तो यहाँ पर तत्सम शब्द देखिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्षीर, कह रहा है कि तत्सम में क्या कहा था कि छा जहां आए, ठीक है, त्रा जहां आए और ज्ञा जहां आए और स्रा जहां आता है वो आपका क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। तो यहाँ देखिए लिखा है क्षीर। ठीक है, तो क्षीर का तद्भव क्या होता है, क्षीर होता है। ठीक है, और जो साक्षी लिखा है, साक्षी का तद्भव क्या होता है, साखी होता है। ठीक है, और क्षेत्र लिखा है तो क्षेत्र, यहाँ पर ता देखिए, त्रा देखिए, ये त्रा, त्रा का यहाँ पर ता बन गया है, और यहाँ पर छा को देखिए तो यहाँ पर खा बन गया है। ठीक है, देख रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ देखिए छा का खा बन गया, यहाँ भी छा का खा बन गया है। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्र त्रा लिखा है तो यहाँ पर देखिए छा का देखिए खा बन गया, अत्रा का देखिए ता बन गया। ठीक है, तो क्षेत्र का खेत हो जाएगा। नेक्स्ट है पुत्र, तो पुत्र का पूत हो जाएगा, यानी जो त्रा होता है उसको ता में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें, तद्भव में। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञात, तो ज्ञा को किस में बदलते हैं, ता में जा में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञात का क्या हो जाएगा, जात। नेक्स्ट है ज्ञातव्य, तो हो जाएगा जातव्य। नेक्स्ट है श्रेणी, स्रा को किसमें में बदल दे हैं, ठीक है, सा में। ठीक है, सरौता वाले सा में। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेणी को क्या हो जाएगा, सीढ़ी। ठीक है, और यहाँ पर श्रावण का सावन हो जाता है। ठीक है, तो इधर जो है ये तत्सम है, कौन से, क्षीर, साक्षी, क्षेत्र, पुत्र, ज्ञात, ज्ञातव्य, श्रेणी, श्रावण, ये शब्द तत्सम शब्द हैं। ठीक है, इधर जो शब्द लिखे हैं इनका वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, नियम नंबर 2 में क्या था, वा शब्द का प्रयोग तत्सम होता है, यानी किसी भी शब्द में वा लगा है तो वो तत्सम है, और उसको बा लगा है तो वहां पर तद्भव शब्द होता है, यानी वा को बा में बदल दिया जाता है, किसमें, तद्भव में। यहाँ देखिए लिखा है वधु, तो वधु यहाँ पर देखिए वा लिखा है, यहाँ देखिए बा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वधु का क्या हो गया, वधु हो गया। ठीक, वर्ष का क्या हो गया, बरस हो गया। विग्रह का क्या हो गया, बीघा हो गया। ठीक है, बीघा हो गया। विवाह का क्या हो गया, ब्याह हो गया। ठीक है, वर्षा का क्या हो गया, बरसात हो गया। ठीक है, ये क्या है, रूल नंबर 2, नियम नंबर 2 के अंतर्गत वा को बा में बदल दिया जाता है, यानी किसी भी शब्द में वा है तो जान लीजिए तत्सम है, अगर बा है तो वहां पर जान लीजिए वो तद्भव शब्द है। और शब्द अगर हम देखें तो वणिक का बनिया हो जाता है। ठीक है, वक का बगुला हो जाता है, वर यात्रा का बारात हो जाता है। ठीक है, वत्स का बच्चा या बेटा या बछड़ा हो जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, वंशी का बांसुरी हो जाता है। ये शब्द क्या है, ये तत्सम वा से बा में बदल दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम नियम की बात करें, रूल नंबर 3, तो री, जहां पर री आता है, ठीक है, री अक्षर आता है वो आपका तद्भव होता है। अगर री की मात्रा के शब्द आ जाते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, यहाँ पर रूल नंबर 3 पर देखिए, ध्यान दीजिए कि तत्सम शब्द में अमृत लिखा है। ठीक है, अमृत, यहाँ पर देखिए ये जो री की मात्रा लगी है इसमें देखिए ये आपके क्या है, तत्सम शब्द हैं। तो अमृत का क्या हो जाएगा तद्भव में, अमीय या अमी। ठीक है, और जो तत्सम है कृषक, तो कृषक का किसान। ठीक, नेक्स्ट लिखा है कृष्ण, तो कृष्ण का क्या हो जाएगा, कान्हा या किशन। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा है घृत, यानी घृत से घी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी में क्या लगी है, री की मात्रा लगी है, तो ये क्या हो गया आपकी
तत्सम शब्द हो गए। ठीक है, और उदाहरण की अगर हम बात करें तो गृह, गृह से घर हो जाएगा। नेक्स्ट है गृहिणी। ठीक है, तो गृहिणी से क्या हो जाएगा, घरनी। ठीक है, ये शब्द क्या है आपके, कृषक से किसान। ठीक है, ये शब्द क्या है आपके, तत्सम, यानी री की मात्रा लगी है तो तत्सम शब्द है, अगर री स्वयं लगा है तो तद्भव है। ठीक है, इतना पहचान होना चाहिए, आपको पता चल गया होगा। तो ये रूल नंबर फर्स्ट के और उदाहरण हम देख लेते हैं। ठीक है, जो छात्रा ज्ञा स्रा के थे, ठीक, उसमें देखते हैं अक्षर को, ठीक है, अक्षर यानी ये वाला छा है तो उसको आधा चा और छा से अक्षर लिख देते हैं। ठीक है, परीक्षा को परीक्षा या परख लिख देते हैं। ठीक है, अच्छी को आंख लिख देते हैं। ठीक है, अक्षत को अक्षत लिख देते हैं आधा चा और छा लगाकर। ठीक है, अंगरक्षक को अंगरखा लिख देते हैं। ठीक है, चक्षु को चख लिख देते हैं। ठीक है, श्रेष्ठी को सेठ लिख देते हैं। चित्रकार को चितेरा बना देते हैं तद्भव में। ठीक है, और चैत्र को चैत बना देते हैं। ठीक है, चरित्र को चरित बना देते हैं तद्भव में। छत्र को छाया या छत बना देते हैं तद्भव में। ठीक है, श्रृंखला को सिकड़ी बना देते हैं। ठीक, और ज्ञातव्य को जातव्य बना देते हैं तो किसमें, तद्भव में। ठीक है, ये कुछ नियम थे तत्सम तद्भव पहचानने के, कुछ नियम। तो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर फोर्थ, हमने 4 नियम आपको बताया तत्सम तद्भव पहचानने के लिए। ठीक है, आप इसको ध्यान से एक बार में ना समझ में, 2 बार देख लेना, आपको कंफर्म है समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आगे की जो ट्रिक है यानी रूल नियम है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, आशा करता हूँ ये जो जानकारी हमने आपको तत्सम तद्भव के बारे में दी आपको समझ में आई होगी। ठीक, अगर आपको समझ में आई हो, पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अगर ना पसंद आया तो आप डिसलाइक करिए, पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, शायद है उनको तत्सम तद्भव की आवश्यकता हो। ठीक है, या कहीं पर वो देखे होंगे, कम समझ में आया होगा। आशा करता हूँ अगर वो मेरे वीडियो को देखेंगे तो उनको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम रूल की बात करेंगे तो और सारे रूल हैं जिसको हम तत्सम पहचान सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।